आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। भगवान नाम जप की महिमा को व्यक्त करने के लिए बहुत सुंदर प्रमाण है इस वीडियो में, ध्यान से सुनना। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी पुराण हैं उन सभी की रचना श्री वेद व्यास जी ने करी है। तो अब उन सभी पुराणों में से एक पुराण है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत, सभी लोग जानते होंगे। अब उस पुराण में एक श्लोक आता है जो महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। अब उस श्लोक को वो लिखते हैं और बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आश्चर्य मतलब कि सभी लोग इस शब्द का मतलब जानते होंगे, बहुत अचंभा हो जाना, एकदम अचरज सा हो जाना, एक अनोखी चीज़ जिसकी मतलब हमें एक तरीके से कह लो कि उम्मीद ना हो। तो इतने घोर आश्चर्य में वेद व्यास जी पड़ जाते हैं। भगवान नाम जप के विषय को लेकर के बड़ी सुंदर बात है, बहुत ज़्यादा आनंदमयी बात है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। बहुत ज़्यादा गूढ़ बात लिखी है वेद व्यास जी ने। तो महर्षि वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान नाम जप की महिमा को लेकर के एक श्लोक लिखते हैं और भाव उनका मतलब एक तरीके से आश्चर्यजनक रहता है कि ये तो ऐसी चीज़ है जिसकी उन्हें उम्मीद ना हो, ऐसा भाव उनका उस श्लोक को लिखते हुए रहता है। तो मैं वो श्लोक बताता हूँ, उसका अर्थ भी बताऊँगा, स्क्रीन पर भी लिख देता हूँ, आप पढ़ना। वो श्लोक है, सुलभम भगवन नाम जिह्वा स्ववश वर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य मतः परम। ये महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में श्लोक लिखा है। अब देखो, इस श्लोक में उन्होंने एक ही बार में 4 चीज़ें बोली है। बहुत सुंदर बात है, बड़ी आनंदमयी बात है। जब मैंने ये पढ़ा, इसको समझा, इसका अर्थ समझा, अर्थ को पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत आनंद आया मन में। तो मैंने सोचा वीडियो बनाई जाए, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। अब देखिए, उन्होंने इस श्लोक में एक ही श्लोक में 4 बातें बोली। वो क्या है, इसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले तो सुलभम भगवन नाम, कि भाई देखो, भगवान का नाम बहुत ही ज़्यादा सुलभ है और सच में है, वाकई में है भाई। राम कृष्ण हरि शिव दुर्गा राधा सीता, कोई सभी भगवान का नाम हो, सभी को पता है कि ये भगवान का नाम है। और ऐसा भी नहीं है कि छुपा हुआ हो या बड़ा दुर्लभ हो, लिया ना जा रहा हो या पता ना हो। कोई नास्तिक भी होगा, भगवान को मानता ना होगा, तो उसे भी कम से कम इतना तो पता ही होगा कि हाँ भाई, ये राम कृष्ण हरि शिव दुर्गा ये सब भगवान के नाम हैं। तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही, सुलभम भगवन नाम, कि भगवान का जो नाम है बड़ा ही सुलभ है, बड़ा ही सरल है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, जिह्वा स्ववश वर्तनी, बड़ी गूढ़ बात है, इसका भाव समझने की कोशिश करना। जिह्वा स्ववश वर्तनी, इसका मूल अर्थ ये है कि जो हमारी जीभ है मनुष्य की, वो उसके वश में रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, भगवान ने मनुष्य योनि में जब हमको भेजा, तो इसका अर्थ समझने की कोशिश करना। तो मनुष्य की जो जीभ हुई, अब वो उसके वश में ही तो रहती है। वश में मतलब कि अंडर कंट्रोल। अब यदि मैं कुछ खाना चाहूँ तो जीभ उसमें सहायता करेगी और खा लेगी, ऐसा तो है नहीं मना कर देगी। हम जो इसको पिलाना चाहें वो पी लेगी, और हम जो कुछ बोलना चाहें तो ये बोलेगी, उसमें सहायता करेगी। अब मैं बोलना चाहूँ राम, मैं बोलना चाहूँ कृष्ण, मैं बोलना चाहूँ हरि, तो क्या इस जीव ने मना कर दिया? इस जीव ने मना नहीं किया और बल्कि बोलने में सहायता करी। तो इसका मतलब यही है, जिह्वा स्ववश वर्तनी, कि मनुष्य की जीभ भी उसके वश में है और भगवान का नाम भी इस युग में बड़ा सुलभ है। और चलो, इस युग की भी रहने दो, सभी के लिए कहा गया है। खैर, ये तो सुलभम भगवन नाम, चारों युगों में ही भगवान का नाम बड़ा सुलभ है। खैर, कलयुग में महिमा और ज़्यादा विशेष हो जाती है। तो सुलभम भगवन नाम, की भगवान का नाम बड़ा सुलभ है, बड़ा आसान है। दूसरी बात, जिह्वा स्ववश वर्तनी, की मनुष्य की जो जीभ है वो भी उसके वश में है। फिर क्या होता है, तीसरी बात उन्होंने क्या बोली, तथापि नरकम यान्ति, इसके बाद भी मनुष्य नरक में जा रहे हैं। किम आश्चर्य मतः परम, ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है।
अब देखो, बड़ा सुंदर बात है भाई, बड़ा आनंदमय श्लोक है। भगवान नाम की कितनी अद्भुत अनंत महिमा इस श्लोक से प्रकाशित हो रही है। वो भगवान वेद व्यास जी कहना क्या चाह रहे हैं कि भगवान का नाम इतना सुलभ है, इतना सहज है, इतना आसान है। सभी को पता है कि राम कृष्ण हरि शिव दुर्गा राधा सीता, कोई सा भी कह लो भाई, भगवान का नाम सभी एक समान है, जो भी हमें प्रिय लगे। कह रहे हैं इतना सुलभ है, इतना आसान है, सभी को पता है। और ऐसा नहीं है कि हम जपना चाहेंगे, हम भगवान का नाम बोलेंगे तो हमारी ये जीभ जो है नाम जपने में मना कर देगी, ऐसा तो है नहीं। जो हम खाएंगे तो ये हमें खिलाएगी, जो हम पिएंगे तो ये हमें पिलाएगी, और जो हम बोलेंगे तो ये हमसे बुलवाएगी। जीव हमारी सहायता ही करेगी, मना तो करेगी नहीं। मैं कहूँ मुझे रोटी नहीं खानी तो मना तो करेगी नहीं, और मैं खाना चाहूँ तो भी मना नहीं करेगी, बल्कि सहायता ही करेगी। मैं कुछ बोल रहा हूँ या बोलना चाहूँगा तो सहायता ही करेगी, मना नहीं करेगी। जिह्वा स्ववश वर्तनी, जीभ भी हमारे वश में है। उसके बाद भी मनुष्य नरक में जा रहे हैं, तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य मतः परम। कह रहे हैं मेरी मति में तो ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब भाई परम विद्वान श्री वेद व्यास जी कह रहे हैं तो सच ही होगा, कोई ऐसे झूठ तो उन्होंने बोल नहीं दिया होगा, और वाकई में है। कह रहे हैं और कोई संसार में आश्चर्य होता हो अजूबा या ना होता हो मुझे नहीं पता, ये सबसे बड़ा मेरे लिए आश्चर्य है कि भगवान ने मनुष्य बना दिया, जीव दे दी, भगवान का नाम हमें दे दिया, हमें पता भी है कि ये भगवान का नाम है, उसके बाद भी हमें नरक में जाना पड़े, तो इससे बड़ा आश्चर्य और कोई नहीं होगा। भाई देखो, ये भगवान नाम की कितनी अद्भुत अनंत महिमा को प्रकाशित करता है। किससे क्या पता चलता है कि जो मनुष्य के पुराने कर्म होते हैं, पाप होते हैं, उन्हीं के फल स्वरूप ही तो नरक में जाना पड़ता है। नरक में कोई क्यों जाएगा? क्योंकि उसने अपने जीवन में पाप किए होंगे, उन्हीं का दंड भोगने जब मृत्यु हो जाती है तो फिर फल स्वरूप नरक में जाना पड़ता है। अब भगवान का नाम हमें पता है, जीभ हमारे पास है, हम उसको जप जप करके जपते हैं, यदि जपें तो वो हमारे सारे पाप भस्म हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, और जब हमारी मृत्यु हो तो वहाँ जा कर के जो ऐसे भी हमारा मतलब हिसाब किताब कर्मों का बने, तो उसमें मतलब भाव ये है कि भगवत प्राप्ति ना सही तो कम से कम इतना तो हम जप लें, इतना तो हमारी पूंजी जमा हो जाए, जो हम नरक में जाने से बच जाएं, जो हमारे पाप कम हो जाएं। और यदि फिर हम नाम जपने लग जाते हैं तो पुराने पाप तो कटते ही हैं, साथ साथ आगे नए पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। तो भैया, महिमा भगवान नाम की तो जितनी कह सको सुन सको उतनी कम है। भगवान नाम जप की महिमा अनंत है, अद्भुत है। तो हमारा जन्म होता है, फिर मृत्यु हो जाती है, बीच का समय हम पता नहीं कहाँ इधर उधर भटकते हुए बुद्धि हमारी भ्रमित रहती है, व्यर्थ कर देते हैं सारा, और मृत्यु के बाद फिर बड़ा ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है कि जीवन रहता तो भगवान नाम जप लिया होता तो आज यह स्थिति ना होती। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय हमको अपना, ये बात साधकों के लिए है। अब जो हैं ही नास्तिक, जिन्हें पता ही नहीं है भगवान क्या है क्या नहीं है, भक्ति नाम जप और श्रद्धा विश्वास उनको क्या ही कहा जाए। भाई ये बात साधकों के लिए है, तो जितना हो सके हमें भगवान के नाम जप में अपने समय को लगाना चाहिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ। सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।